हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिए चित्र में त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर और O त्रिभुज एबीसी का अंतःवृत्त का केंद्र है। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, जहां पर आर उसकी त्रिज्या होती है वृत्त की। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण ए क्या है, समकोण है, और बीसी बराबर में क्या दिया गया, ये दूरी हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, और AB बराबर हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब हम यहां से AC का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर कर्ण क्या हो जाएगा, BC। तो यहां पे हो जाएगा BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AB का वर्ग। हमें BC का मान पता है क्या है, 10। 10 का वर्ग बराबर AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग धन AB बराबर 6 है, तो ये 6 का वर्ग। इसको आगे हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बराबर AC का वर्ग धन 36। पक्षांतर करेंगे तो AC का वर्ग बराबर आ जाएगा 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 64 के। अंडर रूट लेंगे तो यहां से AC बराबर हमारे पास आ जाएगा 8 के सेंटीमीटर। तो यहां से हमें AC की दूरी कितनी मिल गई, ये हमें दूरी मिल गई 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं यहां से कि बिंदु O से यहां C को मिला देते हैं कुछ इस प्रकार, और AC भी इसी प्रकार ऐसे मिला देते हैं, और B से भी इसी प्रकार मिला देंगे। अब यहां से ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसको R मान लेते हैं। यहां से ये दूरी भी इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, इसको R मान लेंगे, और यहां से इस बिंदु तक की दूरी R हो जाएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या होगी। अब यदि हम यहां से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र में पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आधार हो जाएगा हमारा AB और ऊंचाई हो जाएगी AC। तो यहां पर लिख सकते हैं 1/2 गुणे AB गुणे AC। ये हो जाएगा 1/2, AB का मान हमें पता है 6 और AC का मान हमने ज्ञात किया 8। काटेंगे तो 2 से 2 तिया 6, और ये बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम जानते हैं चित्र से कि जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल और धन त्रिभुज ओ सी बी का क्षेत्रफल, ये इसके बराबर हो जाएगा। हम यहां पर देख लेते हैं, ये हमारे तीनों त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम यहां पर पहले निकाल लेते हैं, हम इस R त्रिज्या का मान, इस वृत्त की त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम यहां से क्या करेंगे, अब यदि हम त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा AC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी R। हमने यहां पर देखा ये जो ऊंचाई R, इसकी
और वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, लेकिन इस त्रिभुज के लिए इसकी ऊंचाई हो जाएगी। धन त्रिभुज ओ ए बी का लिए 1/2 गुणे आधार हो जाएगा ए बी और ऊंचाई हो जाएगी आर। इसी प्रकार त्रिभुज ओ बी सी के लिए 1/2 आधार हो जाएगा बी सी और ऊंचाई आर। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने कितना ज्ञात किया था? 24। यहां से 24 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आर बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? ए सी धन ए बी और धन बी सी, जो कि तीनों का मान हमें ज्ञात है, तो यहां पर रख देंगे। तो 1/2 आर धन ए सी का मान हमें पता है 8, ए बी का मान 6 और बी सी का मान 10। ये बराबर किसके? 24 के। तो यहां से 24 बराबर क्या आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो यहां से भी मिल जाएगा 24 के और 1/2 आर गुणे 24। इस 24 से 24 कट जाएगा। यहां से आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 2 सेंटीमीटर। जो हमें त्रिज्या मिल गई वो 2 सेंटीमीटर मिल गई। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना दिया गया? 3.14 गुणे आर का मान 2 और 2 का वर्ग 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमें मिल गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ऋण वृत्त का क्षेत्रफल। हमें दोनों के मान ज्ञात है, हम यहां पर रख देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है 24 और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 12.56। यहां से जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा इसको घटाने के पश्चात 11.44 सेंटीमीटर का वर्ग। तो दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।